बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर है, जहां पर सरगर्मियों वाला सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, जानिए। एनसीपी में टूट हुई है और टूट के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बीच शरद पवार गुट ने अलग बैठने की अपनी मांग रखी है। विपक्ष के नेता को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा विपक्ष का नेता, कौन होगा वो चेहरा, उसको लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। इन सबके बीच में शरद पवार ने अपने गुट के अलग बैठने को लेकर मांग रखी है। अजीत पवार बाकी विधायकों के साथ जब महाराष्ट्र सरकार में जाकर शामिल हो गए हैं, ऐसे में एनसीपी में बड़ी टूट और उसके बाद आज सत्र का पहला दिन। महाराष्ट्र में सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। सबके दैवत हमारे आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबळ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवळ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मुंबई से सुजाता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, एक तरफ तो अजीत पवार के साथ जो बाकी नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार में जाकर मिल जाते हैं, इधर शरद पवार का आशीर्वाद लेने की, उनकी मार्गदर्शन की बात हो रही है। ये महज दिखावा है या फिर अंदर खाने कुछ चल रहा है? शरद पवार के दिल में क्या चल रहा है? आज सत्र का पहला दिन भी है, अलग बैठने की मांग भी है, अपडेट क्या है? साफ तौर पर मॉनसून सत्र में पता चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां अजीत पवार बताते हैं कि एनसीपी उनकी है, वो एनसीपी प्रमुख है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किस प्रकार से जो है शरद पवार इससे अपनी एनसीपी बता रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि अब एनसीपी उन्हीं की है और वो इसके लिए जो है एक बार फिर वापस एनसीपी पार्टी को खड़ी करने वाले हैं। तो ऐसे में कल एक अजीत पवार के सभी मंत्रियों का वापस शरद पवार से मिलना कई बड़े सवाल खड़े करता है, कई तरफ इंडिकेशन भी देता है। क्या बोलते हैं कि वो किसी भी प्रकार से जो है शरद पवार से सहमत सुजाता, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। सुजाता, जिस तरीके से बता रही हैं कि आज सत्र का पहला दिन भी है और जैसे अजीत पवार जाकर मिले शरद पवार की पत्नी यानी कि अपनी चाची का हाल जाना उन्होंने, लेकिन शरद पवार और अजीत पवार के बीच में क्या कोई बात हुई है? क्या कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है? शरद पवार क्या वाकई में नाराज हैं या फिर उनके दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है? ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हो सकता है कि भविष्य में मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी एनसीपी में टूट है और एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई जो कभी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में टसल के तौर पर नजर आती है, उसका असर आज सत्र में भी दिखाई दे सकता है। आज जब सत्र की शुरुआत हो रही है, अलग बैठने की भी मांग है,
विपक्ष का नेता कौन होगा। इधर महाविकास अघाड़ी की मजबूती की बात कही जाती थी, लेकिन एनसीपी टूट के बाद महाविकास अघाड़ी का क्या होगा, कैसे विपक्ष सदन में अपनी बात रख पाएगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज सत्र जब शुरू होगा तो धीरे धीरे मिलेंगे।